अच्छा, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? चलें थोड़ा सा गिनते हैं। अभी तक आप लोगों ने डैशबोर्ड को देखा, अभी तक आप लोगों ने टूल बार को देखा, अभी तक आप लोगों ने पोस्ट और पेजेस को देखा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट नहीं किया। और मुझे लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग बेताब हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म। कंटेंट हम क्रिएट करेंगे यूजिंग समथिंग कॉल्ड द टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? नाम शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। टेक्स्ट एडिटर इज द प्लेस वे यू गो टू ऐड और एडिट any type of content या formatting on a post or page. So the good thing about the text editor is that it's available everywhere on WordPress, whether it's a post, whether it's a page, whether it's a custom post type. हर जगह ये text editor आपके लिए available है। टेक्स्ट एडिटर में आपको एक और टाइप भी मिलती है, विच इज द विजुअल एडिटर। इट्स मोर और लेस द सेम बट विदाउट एनी कोड। टेक्स्ट एडिटर में आप कोई कोड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन विजुअल एडिटर में आप कोड लिखे बगैर चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को एक विजुअल वे में दिखा सकते हैं। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आ रहा होगा विच विल शो यू कि आपका जो विजुअल एडिटर है या टेक्स्ट एडिटर है वो कैसा है। उस पर छोटे छोटे से बटन्स आपको नज़र आएंगे। दीज स्मॉल बटन्स हेल्प यू विद द फॉर्मेटिंग ऑफ योर कंटेंट ऑन वर्डप्रेस एंड हेल्प यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये सोच के आपको कहीं फेमिलियरिटी ज़हन में आ रही है? व्हाट आर सम सिमिलर सॉफ्टवेयर्स जिस पे आप इस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं? आपको कुछ सोच के थोड़ा सा जहन में आ रहा है? सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ सच अ सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ करके इसी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड वर्डप्रेस का जो टेक्स्ट एडिटर है इट्स प्रीटी मच द सेम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आपको बाद में जाके आएंगे, जिनके बारे में आपने सोचना है और जिनके बारे में मुझे पता है आप सोचेंगे और पूछेंगे भी, इसीलिए मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। आपको एक लफ्ज़ सुनने को आएगा गुटनबर्ग। मतलब ये जिस तरह वो आटा गूंथते हैं तो उस तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है गुटनबर्ग। मैंने भी पहली दफ़ा सुना था, मैं हैरान हुआ था, मुझे लग रहा था किसी जर्मनी के किसी शहर का नाम है और क्या पता हो भी। बट ये जो है लफ्ज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ गुटनबर्ग? गुटनबर्ग इज़ अ सॉफ्टवेयर जो अभी वर्डप्रेस डेवलप कर रहा है टू मेक वर्डप्रेस वेरी इजी टू यूज़। और इसको हम आगे थोड़ा सा यूज़ भी करेंगे, आप देखेंगे इसको कि ये विजुअल एडिटर क्या है। दिस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्डप्रेस टेक्स्ट एंड विजुअल एडिटर। एक और आपके शायद ज़हन में क्वेश्चन हो कि कैन आई ऐड बटन्स टू द टेक्स्ट एडिटर? क्या मैं टेक्स्ट एडिटर में नए बटन्स, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूं? अगर हाँ तो किस तरह? दिस इज समथिंग दैट वी विल टीच यू व्हेन वी टेक यू लाइव। और एक और आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि मुझे HTML आती है और अगर मैं HTML सीख सकता हूँ या राइट कर सकता हूँ, सो कैन आई ऐड HTML टू द टेक्स्ट एडिटर? Yes, you can. The beauty of the text editor of WordPress is that you can add HTML and customize it to your own needs. और याद रखिए टेक्स्ट एडिटर को एक्सेस करने के लिए you need to either create a post or you need to create a page. आप डायरेक्ट टेक्स्ट एडिटर को नहीं एक्सेस कर सकते। You need to be in an environment जिधर आप कंटेंट ऐड कर रहे हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू से एक नई पोस्ट अभी क्रिएट हो जाएगी। एंड दिस पार्ट, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट एडिटर। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए भी हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे ऑन हाउ यू कैन यूज द फुल स्क्रीन एडिटिंग मोड। बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन्स दैट यू शुड सी। कि अगर आपने टॉगल टूल बार किया तो आपको और फीचर्स यहाँ पे मिल गई, पैराग्राफ दे रहा है। दिस इज वेयर यू ऐड द कंटेंट। हेलो ट्रेनीज, दिस इज द वर्डप्रेस एंड विजुअल एडिटर। आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे एक वर्ड को मेरे सामने रेड लाइन से मार्क कर दिया। क्यों किया? बिकॉज इसको यहाँ पे कोई एरर
एक नज़र आ रहा है. सो यू कैन ऑल्सो एडिट दिस एंड चेंज दिस. तो ये एक वर्डप्रेस का जो टेक्स्ट एडिटर है उसकी एक ऑप्शनैलिटी है कि आप यहाँ पे विजुअल कंटेंट भी डाल सकते हैं और आप टेक्सचुअल कंटेंट भी डाल सकते हैं जिसमें आप कोड अगर कोई डालना चाहें. आप इसको बोल्ड कर सकते हैं. सो आप देखेंगे कि मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको बोल्ड कर दूंगा. अगर आप किसी वर्ड को इटैलिक करना चाह रहे हैं, इटैलिक कर दूंगा. अगर मैंने कुछ बुलेट्स डालनी है, सो देखें बुलेट्स कैसे क्रिएट होती हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. आप इन तीनों को सिलेक्ट करके यू कैन टर्न देम इनटू बुलेट्स. ये भी टेक्स्ट एडिटर आपको ऑप्शन देता है. आप कोई कोट डालना चाह रहे हैं, लाइफ इज बट अ ग्रेट जर्नी ऑफ लर्निंग. अगर इसको आप कोट करना चाह रहे हैं, आप कोट का बटन दबा सकते हैं. अगर आप कोई लिंक डालना चाह रहे हैं, देखिए मैं डीजी स्किल सिलेक्ट करूंगा और मैं लिंक पे क्लिक करूंगा और मैं लिंक टाइप कर दूंगा. वो आप यहां पे कर सकते हैं. अगर आप किसी का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. मैं वर्डप्रेस को सिलेक्ट करूंगा और मैं उसका कलर कर दूंगा रेड. अगर आप कोई हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव विद द वर्डप्रेस टेक्स्ट एडिटर. मैं आपके सामने इसको पब्लिश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ये नई उस पर खोलूंगा तो ये वैसा ही लगेगा जैसे आपने सामने क्रिएट किया था. साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन जो मैं आपको ट्राई कराना चाह रहा हूं उसका नाम है गुटेनबर्ग. गुटेनबर्ग के बारे में हमने बहुत बात की. नाउ इज द टाइम टू ट्राई गुटेनबर्ग. गुटेनबर्ग एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है. सो गुटेनबर्ग को यूज करते हुए आप अपनी साइट ड्रैग एंड ड्रॉप से एडिट कर सकते हैं. गुटेनबर्ग इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो अगर आपको उस पर कोई बग्स फेस हो, राइट अबाउट दोज बग्स टू द वर्डप्रेस टीम ताकि वो उसको एडिट कर सकें. लेकिन अब देखते हैं गुटेनबर्ग हम ट्राई कैसे कर सकते हैं. सो गुटेनबर्ग is now installed. Now we'll go back to the post and see how we can edit that post. जो मैंने पोस्ट क्रिएट की थी उस पर मैं एडिट का बटन क्लिक करूंगा एंड यू विल सी के नाउ गुटेनबर्ग हैज बीन इंस्टॉल्ड और वो मुझे टेक्स्ट ब्लॉक्स की ऑप्शन दे रहा है. गुटेनबर्ग इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो आपने जाना है और उसके बारे में थोड़ा खुद देखना है. आई वुड नॉट रिकमेंड, अगर आप एक नए लर्नर हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज गुटेनबर्ग बिकॉज आपके लिए चीज़ें यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप गुटेनबर्ग से स्टार्ट करें. बट ये देखें कि वो आपको बता रहा है कि इस प्लस को साइन को दबा के आप ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप प्रीव्यू देख सकते हैं. चलें एक ब्लॉक ऐड करते हैं गुटेनबर्ग से. तो ये पैराग्राफ है, ये मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैं हेलो लिखूंगा. तो गुटेनबर्ग विल लेट मी डू दैट. आई कैन मूव अराउंड दिस piece of content as well. I can move things up and down and I can just click update. And if I want I can add or remove these blocks. वो भी आप इससे कर सकते हैं. तो इसको प्लीज जाएं, अपने टाइम पे देखें. लास्ट एक प्लगइन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है TinyMCE. TinyMCE क्या करता है कि TinyMCE आपके जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस एडिटर है उसको इनहांस कर देता है. सो बिफोर यूजिंग TinyMCE वी आर जस्ट गोइंग टू डीएक्टिवेट गुटेनबर्ग और अभी देखें गुटेनबर्ग डीएक्टिवेट हो चुका है. साथ ही आपको लिखा आ रहा है कि TinyMCE इज नाउ एक्टिव. अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं एंड सेटिंग्स में जाके अगर आपने कोई इसकी चीज़ चेंज करनी है, टूल बार चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको इस पे एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि प्रिंट की ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस नहीं देता. So what I can do is I can add this print here and I can click on save changes and now when I go back to the post editor it will show me the print option. तो लाइव इसको देखते हैं. Let's go to the editor and now you can see कि अब पूरा जो WordPress का text editor है that has changed. How it has changed? Because of TinyMCE. So TinyMCE को इंस्टॉल करना मत भूलें because it's a very very powerful editor. Gutenberg को भी अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं you can use it to edit your website, to enhance the website. This was all in this lesson.